नमस्कार, नेशन 24 आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ ब्रह्मसी एकता मंच फेडरेशन के बिहार प्रदेश पुष्कर नारायण जी के पास। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और ब्रह्मसी एकता मंच के विचारों को जानते हैं। पुष्कर जी, नेशन 24 आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नया मंच बना है, क्या है इसका? देखिए, यह मंच को बनाने पर हम लोग को मजबूर कर दिया गया जी। कोई शौक नहीं था कि हम लोग नया प्लेटफॉर्म तैयार करें, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को बनाने में हम लोग खून पसीना माने जितना क्षमता था उससे कहीं आगे बढ़कर मेहनत कर कर मंच को जिसमें थे पहले बनाए थे, तो वह जो मंच था एक पार्टी का रूप ले लिया और पार्टी में भी मतलब कोई विचार जिस समाज को लेकर हम आगे बढ़े थे, और बार बार यह बोला जाता है हम लोग को कि हम पार्टी नहीं बनाना चाह रहे थे। पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों ने हाथ उठा करके सहमति दिया कि आप पार्टी बनाइए। तो हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उन तक यह प्रश्न रखना चाहते हैं कि समाज के किस वर्ग ने पटना के गांधी मैदान में हाथ उठा करके बोला था कि आप यूपीए से गठबंधन करें या एनडीए से गठबंधन करें। ये जरूर बोला था कि पार्टी बनाइए, लेकिन महाशय जब आप पार्टी बना लेते हैं, पार्टी बनाने के बाद आप बढ़िया में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर बोलते हैं, आप अपने वॉल पेपर पर लिखते हैं कि पहला सदस्यता माता रानी को और दूसरा सदस्यता अली हैदर को, तो समाज के किस वर्ग ने आपको बोला था कि अली हैदर को सदस्यता दिलवाइए? हमें दिक्कत नहीं है, कोई वर्ग से कोई समुदाय से दिक्कत नहीं है, लेकिन विचारधारा पर आप जिस विचारधारा पर थे उस विचारधारा से आप कहीं न कहीं फिसल कर करके और बहुत दूर चले गए हैं। तब जाकर के हम लोगों ने, चूंकि हम लोग तो भाई विचारधारा वाले आदमी हैं, हम जिस सैकड़ों मंच से हमने जिस विचारधारा का बात किया उस विचारधारा को चुनाव में कैसे छोड़ दें? तब तो वही बात हो गई कि हमने मन से हम लोग बोलते थे कि नेता जो है इस देश में अपमान गाली का शब्द हो गया है कि इनका रंग कब बदल जाए उसका कोई पता ही नहीं चलता कि रंग कब बदल जाएगा। आपके साथ जुड़े सदस्य में से वो कौन है जिनका रंग बदल गया? जो आप लोग सब लोग जानते हैं, अब हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाम लेकर के तो और प्रचार ही होता है। श्रीमान जी से उनको कह करके हम लोग संबोधित करते हैं, तो वही श्रीमान जी हैं जिनका विचारधारा कल जो था वो अब सामान्य जाति पर था, आज उनका विचारधारा अल्पसंख्यक पर हो गया, परसों हो सकता है कि फिर उनका विचारधारा इस पर आ जाए। मतलब कब उनका अंतरात्मा जागृत हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो कईक पोस्ट को भी अपने अंदर धारण किए हुए हैं, तो किस रूप में वो प्रकट हो जाएं यह तो भाई अब समाज ही देखेगा और समाज ही सोचेगा कि कौन रूप प्रकट धर लेंगे वो। अभी संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और न जाने और कितने के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग जिस विचारधारा पर थे उस विचारधारा पर हैं और आगे भी उसी विचारधारा पर दृढ़ता के साथ खड़े नजर आएंगे। हमारे लिए राजनीति कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए समाज नीति बड़ी बात है। जो बोले हैं वह कर कर के दिखलाएंगे। पिछला भूमिहार एकता मंच भी एकता की बात की थी, वहाँ पे नई पार्टी आई, राजनीतिक पार्टी आई जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और बहुत सारे लोग बने। उस पार्टी में हर दल हर जात समाज को लेकर चलने की बात आई थी, यहाँ क्या होगा? नहीं तो ये मतलब हमारा संगठन की पार्टी जी, ये हमारा संगठन है, नहीं हमारा तो ब्रह्मर्षि संगठन है। वहाँ एकता भूमिहार एकता मंच, हाँ हाँ एकता मंच था, तो हम लोगों ने मंच के माध्यम से समाज में एकता लान दिया। तो एकता लान कर करके हमको एक कर दिए और उसको कहीं बेचना तो नहीं न है। और आप कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है।
उन्हीं लोगों का बयान है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारा परमानेंट दोस्त बिहार के राजनीति में हो चाहे न हो, लेकिन परमानेंट दुश्मन एक पार्टी जरूर है, और वो है आरजेडी, राष्ट्रीय जानवर दल। क्योंकि इसलिए हम राष्ट्रीय जानवर दल कहते हैं कि श्रीमान जी, जानवर ही एक धरती पर ऐसा है जो चारा खाता है, और राष्ट्रीय जानवर दल के सुप्रीमो जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा खाने वाले चोर हैं, जो अपना करनी का फल भुगत रहे हैं। तो जो चारा खाए उसके साथ हमारा समाज कभी गठबंधन कर ले? अरे सबसे गुणवान, सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान आज भी हमारा समाज है, तो हम लोग जानवर के साथ क्यों समझौता करेंगे? यह तो संभव ही भूतो न भविष्यते, यह मंच के माध्यम से 2-4-5% जो लोग हैं वो तो ओवैसी को भी समर्थन कर देते हैं, लेकिन 95%, हम तो 99.9% कहेंगे, 1.1% लोग गड़बड़ हो जाए, लेकिन हमारा समाज आरजेडी को समर्थन नहीं करेगा। ऐसे हमारा संगठन विशुद्ध गैर राजनीतिक है, और हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। गुणवान, बुद्धिमान तो लोग समझे कि कहाँ किस पार्टी से हमको भलाई है, उसको वोट करें। यह तो समाज है कि आप एक कदम आगे बढ़ाइएगा और आपका अंतिम कदम कहाँ जाएगा तय कर लेगा। तो हमको कहने और न कहने से, ये हमारा संगठन का विचारधारा हम बताएं कि हम लोग किसी को नहीं करने जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है जी, खास पार्टी है, आरजेडी से समर्थन की बात चल रही है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखने जा रहे हैं, क्योंकि यूपीए गठबंधन में आपको पता है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। आपको लगता है कि बिहार की जनता कितना इसको अपने अंदर अपनाने की सोचेगी? जानवर पार्टी को कौन अपनाएगा? हमको नहीं लगता है। वही जो चारा चोर लालू जी के समर्थक रहे हैं, जो जिनमें चारा खाने की प्रवृत्ति है, वही लोग इसको समर्थन करेंगे, और तो हमको नहीं लगता है कि पढ़े लिखे लोग इसको समर्थन करेंगे। तब वैसी कौन सी पार्टी है जिसको समर्थन करेंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं। और हमारा जहाँ तक संगठन की बात करते हैं, तो हमारे संगठन पहले राष्ट्रीय परिषद का जब चुनावी घोषणा पत्र यहाँ जारी हो जाएगा, चुनाव आयोग घोषणा कर देगा कि फलाने से फलाने तारीख के बीच में चुनाव है, तो हम लोग का राष्ट्रीय परिषद का बैठक होगा। चूँकि हमारा संगठन बिल्कुल मतलब बिस्लरी से भी अगर शुद्ध कोई चीज़ होता है, उसको हम कहेंगे कि यह हमारा संगठन उतना पारदर्शी पूर्ण काम करेगा। तो मैं बात नहीं रह सकता हूं कि अभी हमारा संगठन के राष्ट्रीय परिषद लोग क्या क्या उसमें तथ्य रखे हैं, और हम लोग का 10 तथ्य रहेगा। उसको अगर कोई भी पार्टी, आरजेडी तो रखेगा ही नहीं, क्योंकि जिसने भूरा बाल साफ किया, जिसने 90 के दशक में नरसंहार करवाया, जातीय हिंसा करवाया, जनेऊ देख करके पिटवाया, तो उसका बात छोड़ दीजिए, उसको एक साइड कर करके बाकी कोई भी पार्टी 1 से 10, अब ऐसा नहीं कि वो अपना घोषणा पत्र में 1100 घोषणा की है जिसमें हमको 1099 में जगह दिए, नहीं, 1 से 10 नंबर में अगर कोई पार्टी, हमारे जो संगठन का मांग रहेगा कि ब्रह्मर्षि छात्रावास, श्री परशुराम छात्रावास, श्री परशुराम गरीब कन्या विवाह योजना, श्री परशुराम ब्लड बैंक, श्री परशुराम अन्नदाता योजना, ऐसे हम लोग बनाएंगे। उसको अगर वो लोग अपने घोषणा पत्र में रखेंगे, तो संगठन के माध्यम से हम उनको बोलेंगे कि भाई आप इस पर थोड़ा गौर करिए। वोट दीजिए कि नहीं दीजिए हम कैसे कह सकते हैं, गौर करिए। अगर कोई पार्टी नहीं रखता है तो समाज अपना तय करे। हमको कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि कोई कौन किसको वोट दे ना दे, नहीं, वोट करें जरूर, इतना जरूर करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। 5 साल में एक ब्रह्मास्त्र हमको मिलता है कि हम राक्षस रूपी राजनीति में जो बैठे हुए हैं उसको उस शस्त्र से मारे कि उसको बचाएं। अगर आप चाहते हैं कि राजनीति में शुद्धिकरण हो, आप चाहते हैं कि पवित्रीकरण हो, तो वोटिंग का इस्तेमाल जरूर करें, भारतीय नागरिक के रूप में, बिहार के नागरिक के रूप में, और स्वेच्छा से, स्वविवेक से लोग वोट करें। अभी तो आचार संहिता लगने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, कितने का पलटेंगे, कितने का
आत्मा बदलेगा, कितने का चेहरा बदलेगा, कितने का चरित्र बदलेगा, सब अभी तो देखना बाकी है राजनीति। आपके समाज के कई लोग हैं जो कई अन्य पार्टियों में भी जुड़े हुए हैं, जी खासकर आरजेडी में भी कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते नहीं, 0.1% तो बोले ना कि 0.1% तो ऐसे लोग भी हैं जो आपको ओवैसी को भी समर्थन कर देंगे। तो वैसे लोगों का मास स्केल किसी भी चीज में जोड़ा जाता है, एक सेक्शन को हटा दिया जाता है। मास स्केल हमारे जो समाज के हैं, ब्रह्मर्षि समाज के, वो आरजेडी पर उनका, राष्ट्रीय जानवर दल पर उनका कोई आपके कहे अनुसार यदि श्रीमान जी आपसे समर्थन मांगेंगे तो क्या विचार? नहीं, श्रीमान जी के लिए भी वही कैटेगरी है, थोड़े उनसे कोई हमारा जमीन जायदाद और छज्जा का लड़ाई है। अगर वह पार्टी भी ये तमाम चीजों को 1 से 10 नंबर में रखती है तो लोग बिल्कुल ही अपने संगठन के माध्यम से कहेंगे कि भाई इनको वोट करिए, थोड़े कोई जमीन जायदाद। और हम तो चाहेंगे कि राष्ट्र, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जितनी भी महत्वपूर्ण कुर्सियां हो, उस कुर्सी पर हमारा ब्रह्मर्षि समाज बैठे। हमारा विकास तभी ना होगा, संगठन के माध्यम से। तो हम भगवान परशुराम से प्रार्थना करेंगे कि इस तरीके का हो, अगर वो लाते हैं तो लोग समर्थन तो राष्ट्रीय स्तर के लोग बैठ करके तय करेंगे क्या करना है नहीं करना है। अभी तो आगे की बात है, उनका घोषणा पत्र क्या होगा नहीं होगा। अभी तो हमको लगता है कि सिंबल भी नहीं अलॉटमेंट हुआ है, अभी तो बहुत सारा प्रोसेस है। क्या हमको तो लगता है जैसे कि अगर आचार संहिता लगने के बाद शायद सिंबल भी नहीं मिलता होगा। तो देखिए क्या होता है आगे। तो नेशन 24 के साथ खास बातचीत में पुष्कर नारायण जी बहुत सारी बातों की, राजनीतिक बातों की बात किए, उसकी जानकारी दी, अपने मंच के बारे में बताया, अपने कार्यों के बारे में बताया और कहा कि 5 साल के बाद, हर 5 साल पे एक बार हमें अधिकार मिलता है वोट करने का और राक्षस रूपी वैसे नेताओं को भगाने का जो कार्य नहीं कर रहे हैं या विकास नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास वो मौका इस पर आया है और हम लोग वैसे नेता को चुनेंगे जो हमारे समाज का कार्य करे, हमारे बेहतरी का कार्य करे। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।